भारतीय रेलवे को सिर्फ एक ट्रेनों का नेटवर्क नहीं समझता, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे एक तरह की जीवंत सृष्टि की तरह देखता है। हाँ, सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? लोको पायलट से करते हैं। हाँ, है ना, ये सिर्फ मतलब समय की पाबंदी तक ही नहीं है, ये लोको पायलट की उस अकेली जिम्मेदारी पर भी जोर देती है। सोचिए, वो एक बंद कॉकपिट में है। हाँ, बिल्कुल अकेले। बाहरी दुनिया से लगभग कटकर पूरी तरह से फोकस्ड, हर सिग्नल, हर आवाज, हर छोटी सी कंपन पर उनका ध्यान रहता है। जैसे कहते हैं ना, सूर्य न हो तो सृष्टि थम सी जाए, वैसे ही लोको पायलट के बिना हजारों लोगों की यात्राएं थम जाती हैं। सही। तो ये सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, ये अंधेरे में भी रास्ता दिखाने वाले संरक्षक जैसा है। समय, सुरक्षा, अनगिनत जिंदगियां, सबका भार उठाते हैं वो। ये बात तो है, अकेले उस छोटे से केबिन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, अगर लोको पायलट सूर्य हैं, तो फिर गार्ड? देवताओं के राजा, स्वर्ग के शासक, वर्षा और वज्र के स्वामी, मतलब व्यवस्था बनाए रखने वाले। तो गार्ड की भूमिका इसमें कैसे फिट होती है? देखिए, इंद्रदेव की जो भूमिका है वो व्यवस्था और नियंत्रण से जुड़ी है ना? हाँ। अब से गार्ड ठीक यही काम ट्रेन में करते हैं। वो सिर्फ पिछले डिब्बे में बैठे नहीं हैं, वो पूरी ट्रेन के संरक्षक हैं। यात्रियों की सुरक्षा हो, अपने साथी कर्मचारियों का ध्यान रखना हो, प्लेटफॉर्म पर नजर रखना, अच्छा, आपातकालीन स्थिति में फौरन फैसला लेना, सिग्नल देना, ये सब उनके नियंत्रण में आता है। जैसे इंद्र अपने वज्र से अनुशासन बनाते हैं, गार्ड अपनी सीटी, झंडी और अपनी अलर्टनेस से ट्रेन का सुरक्षित और स्मूथ चलना पक्का करते हैं। मतलब वो हरी झंडी सिर्फ एक इशारा नहीं है? नहीं, वो सुरक्षा और व्यवस्था का एक तरह से आश्वासन है। वो ट्रेन के चलते फिरते कंट्रोलर हैं। अरे वाह, ये तो गार्ड की भूमिका को एकदम नए नजरिए से देखने जैसा हो गया। हम तो अक्सर उन्हें बस हरी झंडी दिखाते हुए सोचते हैं। हाँ, आमतौर पर यही होता है। अच्छा, अब उन कर्मचारियों की बात करते हैं जिन्हें शायद सबसे कम देखा जाता है, सबसे कम सराहा जाता है, ट्रैकमैन। ट्रैकमैन भगवान विष्णु से करता है। विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, ये कैसे? ये तुलना आप देखें तो बहुत गहरी है और उन गुमनाम नायकों को सम्मान देती है। अच्छा, विष्णु भगवान क्या है? सृष्टि का आधार, उसका पालन करते हैं, उसे संभाले रखते हैं, और ज्यादातर बिना किसी दिखावे के। कि ट्रैकमैन भी ठीक यही काम करते हैं रेलवे के लिए। वो पटरियों की देखभाल करते हैं। हाँ, वो दिखते हैं कभी कभी पटरियों पर काम करते हुए। चाहे तेज धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, वो ट्रैक को मजबूत और सुरक्षित रखते हैं। सोचिए, एक छोटी सी चूक, पटरी में आई एक मामूली सी दरार भी, हाँ, भयानक हादसा हो सकता है। बिल्कुल। ट्रैकमैन इस पूरी व्यवस्था की नींव को सुरक्षित रखकर वो संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी मेहनत पर ही तो लाखों टन वजनी ट्रेनें और करोड़ों जिंदगियां सुरक्षित दौड़ पाती हैं। वो सचमुच विष्णु की तरह इस रेलवे रूपी सृष्टि के मौन पालक हैं। ये सुनकर तो वाकई ट्रैकमैन की इज्जत और बढ़ जाती है। उनके बिना तो सच में सब ठप हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्समैन हनुमान जी से। हनुमान जी जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया, राम जी की सेना को रास्ता दिखाया, अपनी बुद्धि और बल से असंभव काम किए। पॉइंट्समैन का काम इससे कैसे जुड़ता है भला? यहाँ जो तुलना का आधार है वो है दिशा निर्देशन और निष्ठा। अच्छा, जैसे हनुमान जी ने पूरी वफादारी और सटीकता से राम जी का संदेश पहुंचाया, पुल बनाकर रास्ता पक्का किया, पॉइंट्समैन भी वही करते हैं। वो पॉइंट्स यानी कांटों और सिग्नलों को कंट्रोल करके ट्रेनों को सही पटरी पर सही दिशा में भेजते हैं। जोर देता है कि उनके काम में जरा सी भी चूक, एक गलत लीवर खींच दिया या गलत सिग्नल दे दिया, तो दो ट्रेनों की टक्कर या ट्रेन का पटरी से उतरना कितनी भयानक दुर्घटना हो सकती है। हाँ, सोचकर ही डर लगता है। उनका काम सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये हर पल सटीक फैसला लेने की क्षमता और जिम्मेदारी का काम है। वो पक्का करते हैं कि ट्रेनें बिना किसी कंफ्यूजन या रुकावट के अपने तय रास्ते पर चलें। तो हनुमान जी की तरह वो भी रेलवे के लिए मार्गदर्शक और रक्षक हैं। बिल्कुल, काम पर्दे के पीछे है लेकिन महत्व बहुत ज्यादा। अच्छा, अब एक ऐसी भूमिका जिसकी तुलना थोड़ी चौंका सकती है, टीटीई मतलब टिकट चेकिंग स्टाफ। हाँ, टीटीई करता है यमराज से। यमराज जो न्याय के देवता हैं, पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं। ये तुलना तो काफी सख्त नहीं है? हाँ, पहली बार सुनने में तो ये थोड़ी कठोर लग सकती है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर हम यमराज की भूमिका को समझे, वो नियम और कर्म फल के सिद्धांत के प्रतीक है ना? हाँ, ये तो है। इसी नजरिए से टीटीई को देख रहा है।
टीटी क्या करते हैं? रेलवे के नियमों को लागू करवाते हैं, टिकट चेक करके व्यवस्था बनाए रखते हैं। बिना टिकट यात्रा को स्रोत एक तरह का नियम उल्लंघन या कह लीजिए पाप मानता है, जिसका हिसाब टीटी करते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है, अंदाज नहीं करता। वो ये भी कहता है कि टीटी जरूरत पड़ने पर यात्रियों की मदद भी करते हैं, उन्हें सही जानकारी देते हैं, गाइड करते हैं। हाँ, ये भी देखा है कई बार। तो इस तुलना का गहरा मतलब शायद ये है कि टीटी सिर्फ सजा देने वाले नहीं हैं, वो व्यवस्था के प्रहरी हैं जो नियमों का पालन करवाते हुए भी इंसानियत बनाए रखते हैं। वो न्याय और व्यवस्था के साथ साथ जरूरत पड़ने पर सहायता का भी प्रतीक हैं। अच्छा, तो ये मिला जुला रूप है, सिर्फ सजा नहीं बल्कि व्यवस्था और मदद भी। हाँ ये नजरिया टीटी के काम को समझने में मदद करता है। जी। स्टेशन के बिल्कुल केंद्र में आते हैं स्टेशन मास्टर। इसकी तुलना करता है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से। ये तो बहुत बड़ी उपमा हो गई। और ये उपमा अगर आप स्टेशन मास्टर की व्यापक जिम्मेदारियों को देखें तो काफी सटीक बैठती है। अच्छा, कैसे? ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता और संचालक माना जाता है। वो हर चीज बनाते हैं, उस पर नजर रखते हैं। स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन रूपी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ही हैं। आप सोचिए, एक स्टेशन पर एक ही समय में कितनी सारी चीजें हो रही होती हैं। हाँ, बहुत कुछ। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, हजारों यात्री, माल ढुलाई, सिग्नल्स। बिल्कुल, कर्मचारी काम कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर इन सब गतिविधियों के केंद्र में होते हैं। ट्रेनों का समय, प्लेटफॉर्म कौन सा देना है, सिग्नलों का तालमेल, यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, स्टाफ का मैनेजमेंट, सब कुछ उनकी देखरेख में होता है। उन्हें शांत रहकर एक रचयिता की तरह इस पूरे जटिल सिस्टम का स्मूथ चलना पक्का करना होता है। उनका एक फैसला पूरे स्टेशन के फ्लो और व्यवस्था पर असर डालता है। ये तो सचमुच स्टेशन के ब्रह्मा वाली ही भूमिका है। कमाल है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प तुलना कंट्रोलर की। हाँ, कंट्रोलर शिवजी जैसा बताता है। शिव जो कैलाश पर ध्यानमग्न रहते हैं, लेकिन पूरी सृष्टि की गति और लय पर उनकी नजर रहती है। कंट्रोलर का काम इससे कैसे मिलता है? ये तुलना कंट्रोलर के काम की प्रकृति को आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से दर्शाती है। शिवजी की तरह जो सीधे सीधे दखल नहीं देते, लेकिन जिनकी उपस्थिति और चेतना ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है, कंट्रोलर भी अक्सर पर्दे के पीछे एक कंट्रोल रूम में बैठकर काम करते हैं। हाँ, वो कमरा देखा है फिल्मों में, बहुत सारे स्क्रीन होते हैं। बिल्कुल, वो पूरे रेलवे डिवीजन या जोन में ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखते हैं। कौन सी ट्रेन कहाँ है, कौन सी लेट चल रही है, किस ट्रेन को किस रूट पर भेजना है, कहाँ स्पीड कम करनी है, इमरजेंसी में क्या करना है, ये सब फैसले वो लेते हैं। वो लगातार रेलवे नेटवर्क के उस विशाल जाल पर ध्यान लगाए रहते हैं ताकि हजारों ट्रेनें सुरक्षित और समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये तो बहुत तनाव वाला काम होगा। अत्यधिक तनावपूर्ण और जिम्मेदारी भरा, जहां उनका एक निर्देश पूरे नेटवर्क के तालमेल को बना या बिगाड़ सकता है। वे शांत रहकर शिव की तरह इस विशाल नेटवर्क की गति और सुरक्षा को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल रूम वाली भूमिका वाकई शिव के ध्यान जैसी लगती है, एकांत में बैठकर पूरे तंत्र को संभालना। अच्छा, अब बात करते हैं गैंगमैन की। गैंगमैन इनकी तुलना करता है धरती माता से, धरती जो सब कुछ सहती है, सबका भार उठाती है और पोषण करती है। हाँ, और ये तुलना फिर से उन बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कामों के महत्व को सामने लाती है। कैसे? जैसे धरती हमारा आधार है, सब कुछ उसी पर टिका है, उसी तरह गैंगमैन रेलवे ट्रैक की नींव को मजबूत रखते हैं। वो ट्रैक के नीचे की गिट्टी होती है ना, पत्थर। हाँ, वो बैलिस्ट जिसे कहते हैं। हाँ, बैलिस्ट और मिट्टी, उसका रखरखाव करते हैं। यही पूरी पटरी को स्थिरता और सहारा देती है। ये काम शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। मौसम की परवाह किए बिना उन्हें ये करना पड़ता है। सही बात है। जैसे धरती चुपचाप सबका बोझ उठाती है,